सिन्हा। अमेरिका में जब से ट्रंप शासन शुरू हुआ है तब से अमेरिका की नीतियों ने दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है। ट्रंप जहां अपनी नई टैरिफ पॉलिसी को लेकर चर्चा में हैं, तो अब उनका मिशन डिपोर्ट अब विवादों में आ गया है। पहले जरा आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरह से जो डिपोर्ट का कार्यक्रम जो ट्रंप के जरिए शुरू किया गया है वो किया गया है। अमेरिका से डिपोर्ट हुए 104 भारतीय जब हिंदुस्तान पहुंचे तो कुछ यूं बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अमेरिकी सैन्य विमान इन सभी को लेकर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमृतसर में लैंड हुआ तो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका ने जो कुछ किया क्या वो सही था? क्या डिपोर्टेशन के नाम पर किसी के भी मानव अधिकारों का हनन इसी तरह से किया जा सकता है क्या? यह एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अभी अमेरिकी प्रशासन का जवाब आना बाकी है कि इस तरह का व्यवहार क्यों। वहीं इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डिपोर्ट करने की यह प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं है। अमेरिका में मौजूद अवैध रूप से रह रहे प्रवासी भारतीय अमानवीय हालत में फंसे हैं। अमेरिका ने नियमों के तहत उन्हें वापस भेजा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे अवैध प्रवासी भारतीयों में कपूरथला के गुरप्रीत सिंह भी शामिल हैं। गुरप्रीत के परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए करीब 40 लाख रुपए का कर्ज लिया। करीब 20 दिन पहले उनके अपने बेटे से बातचीत भी हुई। अब गुरप्रीत हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। ऐसे में उनके परिवार को यह समझ नहीं आ रहा कि बेटे को अमेरिका भेजने के लिए जो उन्होंने कर्ज लिया था अब वो उसे चुकता कैसे करेंगे। परिवार को इस बात की उम्मीद थी कि गुरप्रीत अमेरिका में नौकरी कर यह कर्ज चुका देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी कड़ी में अंबाला के जितेश भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। जितेश भी 40 से 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गए थे। परिवार के मुताबिक जितेश को उन्होंने अपने दुकान बेचकर रिटायरमेंट से मिले पैसे लगाकर अमेरिका भेजा था। जितेश 19 जनवरी को अमेरिका पहुंचे थे और अब उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। ऐसे में परिवार के सामने अब एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। एजेंट के बकाये में आके जो है ना इसको ये चले गया था, अपना सारा कुछ यहाँ से बेच बाच के, और 6 महीने के बाद ये दोबारा टपया वहाँ 19 जनवरी को, और साथ ही वो चौकी में वहाँ पकड़ लिया, वहाँ से सीधा रिपोर्ट कर दिया है। सरकार से मांग करता हूँ कि भाई हमारे पैसे वापस दिलाए जाए और इस एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों में पंजाब के जड़ोद गांव के प्रदीप सिंह भी शामिल थे। प्रदीप सिंह करीब 15 दिन पहले ही अमेरिका पहुंचे थे। अब उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। इस खबर के बाद से ही परिवार सदमे में है। वजह है कि प्रदीप को अमेरिका भेजने के लिए उन्होंने परिवार की जमीन बेचकर कर्ज उठाया था। अब बेटा अमेरिका से वापस आ गया तो परिवार के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जड़ोत है जी, पिंड उरे रहिंदा था। बाकी ये गया तो 6-7 महीने पहला कुछ दवाई लगे, कुछ दिन इस तरह, मतलब महीना किते लग गया, महीना किते लग गया, इस तरह करके 7 महीने लग गए जी उन्हें जाने च। ते फिर हुण 15 दिन हो गए टप्पया सी जी कहंदा, बस 15 उस तो बाद फिर फोन नहीं आया। उस तो बाद तो फिर अज भी पता लग गया जी भी आ गए। जमीन जमून बेच के ही गया था जी, खर्चा आ गया 41 लाख रुपया जी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर यूके देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है।
आप दोनों का इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। लेकिन यूके देवनाथ जी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, तस्वीरें के बारे में आपने सुना भी होगा, आपने लोगों के बयानों को भी सुना होगा कि किस तरह से हथकड़ियों में उन्हें बांधकर यहां पर जो यूएस सेना का जो प्लेन है वो लेकर आता है। जरा इसके बारे में बताइएगा। डिपोटेशन पहले भी होता रहा है, लेकिन क्या इसी तरह से अमानवीय तरीके से डिपोटेशन होता रहा है क्या? बहुत ही आश्चर्यजनक कर देने वाली छवियां आ रही हैं। और अमेरिकन इमिग्रेशन अथॉरिटीज जो हैं, उन्होंने इस तरह से हाथ पे और पैर पे जो चेन बांध के हमारे को, भारतीयों को वापस भेजा है, ये शायद मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक केस बन जाता है। जहां तक पहले जो इमिग्रेशन हुए हैं, इससे पहले ऐसा कभी सुना नहीं गया था। इसके पहले भी अमेरिका से जब भी भारतीयों को वापस भेजा गया, तो उनको किसी भी आम पैसेंजर के मुताबिक हवाई जहाज में बिठाकर वापस भेजा गया था। मेरे ख्याल से इस बार शायद अमेरिका की जो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं और जो यूएस एयरफोर्स के जो अफसरान हैं, उनको लग रहा होगा कि शायद ये भारतीय फ्लाइट के दौरान हॉस्टाइल हो सकते हैं, यानी इनडिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। इसलिए एज ए प्रिकॉशन इनको ये चेन हाथों पर और पैरों पर बांधे गए। लेकिन ये सरासर सिविलाइज्ड बिहेवियर के डेफिनेशन में नहीं आता। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और हमारी जो डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, हमने कभी भी इस तरह का प्रावधान नहीं देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, इस मामले को विदेश मंत्रालय की मदद से अमेरिका की सरकार के सामने उठाएगी। लेकिन रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी अभी हमारे साथ रॉबिन जुड़े हुए थे, वो भी उन्हीं लोगों में से शामिल थे जिनको डिपोर्ट किया गया है। वो ये बता रहे थे कि 18 साल से ऊपर का कोई भी हो, बच्चा हो, महिला हो, हर किसी को चेन बांधकर, हथकड़ियां लगाकर ही वापस प्लेन में बैठाया गया था और उन्हें छोड़ा गया है। एक बार कोई इस थ्योरी को मान भी ले कि किसी तरह की अप्रिय घटनाएं हो सकती थी, लेकिन महिलाओं को, बच्चों को भी। जी हाँ, देखिए, आईकाओ नाम की संस्था है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। आईकाओ के जो रूल्स हैं वही गाइड करते हैं। अमेरिका में है एफएए, फेडरल एविएशन अथॉरिटी, और भारत में है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन सब संस्थाओं के जो नियम हैं, उनमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि पैसेंजर्स को किस तरह से हवाई जहाज में ले जाना है। इस तरह से चेन से बांध के ले जाना तो ऐसे भी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर, देखिए, लाखों में एक बार होता है, अगर कोई दुर्घटना होती है और पैसेंजर्स को जल्दी से डीबोर्ड करना हो, उतरना पड़े जहाज से किसी दुर्घटना आशंका से, तो वह कैसे उतरेंगे? तो ये सरासर आईकाओ या डीजीसीए की जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, उनके जो मापदंड हैं, उनका उल्लंघन है। ये तो जिस तरह से लाया गया है, ऐसा तो मेरे ख्याल से जो क्रिमिनल्स हैं या आतंकवादी हैं या जो प्रूवन अवांछनीय तत्व हैं, उनको इस तरह से ले जाया जाता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंदाज से आतंकवादियों को, अवांछनीय तत्व को, या जिनसे लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का खतरा होता है, या फिर जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे होते हैं गंभीर, उन्हें लाया जा सकता है। लेकिन आम लोगों को, इसका जवाब हम पूर्णिमा नाथ जी से ले लेते हैं। नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी की। आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में, पूर्णिमा जी। सुन रहे थे आपके बात। आपकी क्वेश्चन ये थी कि उनको लाया कैसे गया। मैंने भी कुछ छवियां देखे, मुझे भी कुछ अजीब सी लगा है, बिकॉज यहाँ से जो फ्लाइट गया है, ऑब्वियसली ये फ्लाइट 15-19 आवर्स से जल्दी पहुंचा नहीं है इंडिया टच डाउन में, तो इतने जल्दी ऐसे लेके जाना सही नहीं है। लेकिन आप अगर देखो तो कोई भी अमेरिका के हिसाब से, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से आप देखो तो ये लोग
लोग बॉर्डर इलीगली क्रॉस करके आए तो बेसिकली लॉ ऑलरेडी उल्लंघन करके इस कंट्री में आए तो इलीगल बन चुके हैं। क्रिमिनल इलीगल मतलब क्रिमिनल ऑलरेडी हो चुके हो। तो इस जो सर पहले कह रहे थे कि जो क्रिमिनल होते हैं उनको ऐसे लेके जाया करते, इनके हिसाब से तो ये क्रिमिनल ही है वैसे। हालांकि वो लोग मैसिव मर्डर या वायलेंट क्राइम में फंसे नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ है। बट मैं एग्री करती हूँ कि ये जो मैंने छवि देखा है थोड़ा सा अजीब सी मुझे ज़रूर लगा है कि वो इतने लंबे फ्लाइट में उनको ऐसे बिठा के लेके जाना शायद ही सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मैं अगर सोचूं कि रियलिटी ऑफ द सिचुएशन उनको अमेरिका में इलीगली कैसे आना पड़ा, साउथ अमेरिका या तो समुंदर से थ्रू आना पड़ा, तो वो कैसे गए थे, उनका वो सिचुएशन भी तो डिफिकल्ट था ना। वो मतलब जैसे अमेरिका के अंदर कैसे आए, किस 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 को पैसा दे के आए, कौन से ड्रग डीलर को पैसा दे के आए, कौन से माफिया गैंग को पैसा दे के अमेरिका के बॉर्डर क्रॉस करके आए। तो उनका जर्नी टू अमेरिका वाज नॉट रोज फील्ड जर्नी आइदर ये यहाँ। लेकिन जाने के समय यहाँ से जो लेके गए थे इनको वैसे वो छवि दिखा के अमेरिका का नाम खराब करना भी थोड़ा सा एक तरफा दिख रहा है मुझे। बट मेरा मैसेज ये होगा सर आज ये है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स की इशू है अमेरिका में, ये इशू तो आपके कंट्री में भी है, इंडिया में भी है। आप मणिपुर में कुकीज की आपने देखा है, म्यांमार से आते हैं, आपने देखा है म्यांमार से रोहिंग्यास आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं। हम किसी को हथकड़ी पहनाकर डिपोर्ट नहीं करते। ओपी नहीं तिवारी नहीं जी ऐसी भी बात हमारे नहीं, साथ जुड़ गए हैं। ओपी तिवारी जी के पास जी मैं कह रही थी मैं सर, समझ सकता हूं कि आप उसी पार्टी के नेता हैं जिसकी सरकार है और आप सरकार के फैसले के खिलाफ कैसे जाएंगी? नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली बहुत कोई भी पॉलिसी में इंडिपेंडेंटली एनालाइज करती हूँ। मैं कोई पार्टी लेकिन वो की तस्वीरें अमानवीय थी या नहीं है, आप बताइए ना पूर्णिमा नाथ जी। मैंने तो इसके बारे में पहले ही कहा है कि आपके ये जो सिचुएशन आपने डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से देखा है, बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अरे आप ये तो सख्त कार्रवाई करो ना, आप जड़ में कार्रवाई इंस्पायर करो ना। करना चाहिए। आप इनकी हिस्ट्री को देखिए, गुयाना होते हुए, ब्राजील होते हुए, मैक्सिको के बॉर्डर से इंटर कर रहे हैं। जो मेन जो इलीगल्स है 40-50 मिलियन इलीगल्स पड़े हुए हैं, आपको आपके वहां पे बस्तियां बना रहे हैं और आपके डेरा जमा रहे हैं बॉर्डर स्टेट में। आप उनको निकालो ना उस कंट्री से, आपकी भी सुरक्षा की खतरा है। मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो रूट है, जो उस रूट पर काम नहीं हो रहा है, लोग तो आएंगे ही ना। अगर उन लोगों को जो लोग पर्दे के पीछे हैं, नहीं ऐसे नहीं है, लोग आए ऑब्वियसली लोग आए, लेकिन सही तरीका से आए ना, लीगली आए ना। हम भी इस कंट्री मैं में वही कह रहा हूं कि जो इलीगल जो इंटर कराते हैं, चाहे मैक्सिकन बॉर्डर से हो या फिर किसी दूसरे बॉर्डर से हो, जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, जो पैसे लेते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो अप्रवासी पहुंचे हैं, डिपोर्ट करिए, डिपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम मानवता का तो ख्याल करना होगा ना। मानवता की बात तो आप देखो, आप तो महिलाओं की भी। हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़े थे, वो रॉबिन जुड़े हुए थे, जो आए थे उसी फ्लाइट से। वो कह रहे थे कि महिलाओं को भी हथकड़ियां लगा दी गई। अब मैं तो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं कर रही हूँ अभी। जिस दिन मैं ज्वाइन करूंगी उस दिन उनके साथ बात करके मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता सकती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो पिक्चर्स देखा है, थोड़ा सा मेरे लिए भी थोड़ा सा अजीब सी लगी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट मतलब कुल मिलाकर आपने भी माना कि पिक्चर गलत है। रिटायर एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ पूर्णिमा जी। जी, मैं पूर्णिमा राज से पूछना चाहूंगा कि भाई ओके, इलीगली आए हैं, आप उनके साथ अगेंस्ट एक्शन लीजिए, जो भी करना कीजिए। लेकिन जब इंडियन एम्बेसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हम उनको डिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उनका बिहेवियर और कंडक्ट टुवर्ड्स देम, दे आर नो मोर प्रिजनर्स, उनका बदलना चाहिए। वो इलीगल वो है, लेकिन टेररिस्ट नहीं है वो। हिंदुस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम उसको वापस लेके जाएंगे, जहाज भी अपना भेजा हुआ है, तो इज्जत के साथ उनको वापस भेजिए। ये सिस्टम में बिल्कुल अगेंस्ट नहीं।
नहीं मैं एक पुनः रिकमेंडेशन दे सकती हूँ लीजिए, आप डेफिनेटली। जो वो कीजिए, लोग आप टेररिस्ट अपने सिस्टम ठीक कीजिए ताकि लोग इंटर ना कर सके। लेकिन जिस तरीके से कंडक्ट किया, जबकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ले ली, उसके बाद से ये सब नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। मैं ये फिर नहीं बिकॉज कह रही हूँ कि संबंध हमारे कंडक्ट भारत और सही अमेरिका है। के अच्छे और अच्छे रहेंगे, लेकिन ये जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप में इन्वॉल्व ना हो, उनका एक्शन ना हो, लेकिन जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको क्लियर कट मैसेज देना चाहिए था कि हमें क्या करना है। भारत सरकार ने आगे 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 खुद आके उनको वापस ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि इस तरीके से सिस्टम खत्म करे। आप जो कह रहे हैं, मैं मैं पूरा पूरा सहमत हूं कि भारत को भी एक्शन लेना पड़ेगा बड़े स्केल पर, बिकॉज भारत ये एक्शन लेगा, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हमें वापस भेजना है, लेकिन हम उनको मानवता के साथ भेजेंगे। इसीलिए भारत ने एक पहला कदम लिया है कि हम अपने लोगों को खुद ही लेके आएंगे। That has to be appreciated and वर्ड में डेफिनेटली डाउन द लाइन मैसेज क्लियरली जाना चाहिए कि इंडिया का स्टैंड क्या है और कैसा रहेगा। लेकिन जहां तक मानवता का सवाल है, ये बिल्कुल गलत है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसने भी किया, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई तरीका ही नहीं है कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैं तो रिकमेंडेशन ये कहूंगी ना, इंडिया इंडिया फ्लाइट्स भेजे, इंडिया एक्चुअली फ्लाइट्स भेजे यहाँ की लोग लेके तो ये जाने के जो लिए है इंडिया बिल्कुल गलत है। फ्लाइट्स दे शुड टेक प्रिकॉशन, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया फ्लाइट्स भेजे एक्चुअली यहाँ से, इनकी यहाँ की जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये लेके जाए। और इससे भी इंडिया की बात नहीं है, सारे कंट्री जहाँ से आए हैं, कोलंबिया हो, वेनेजुएला हो, होंडुरास हो, वहां से फ्लाइट्स भेजे और इनकी लोगों को यहाँ से ले जाए। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ जो हथकड़ियाँ मैंने देखा है वो सही है, मैं ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक जगह की छवि उठा के एक कंट्री को मेलाइन करने से पहले आप इसका भी देखो ना, वो इस कंट्री में आए कैसे, और इनकी रास्ता जर्नी जो था इंडिया के इंडिया से बाहर निकाल के मेक्सिको के थ्रू यहाँ पे आना, ये इनकी जो जर्नी थी कितनी मुश्किल की थी और कैसे से आए, हथकड़ी नहीं बंधा तो उनका जर्नी थोड़ी नहीं था। तो आप उनसे क्वेश्चन करिए वो कैसे आए इस कंट्री में। जो आदमी और जो भाई साहब से आपने बात किया, तो बहन जी से आपने बात किया है टीवी में, वो उनसे पूछिए वो कैसे आए। हिंदुस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन रिस्पांसिबिलिटी एंड टेकन अ फर्स्ट करने से पहले आपकी एक्शन भी देखिए ना। आप जो इलीगल इमिग्रेंट्स है आप उनको प्राइम टाइम में लाकर उनको हीरो बना रहे हो। जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो डंकी मार के यहाँ पे अमेरिका में आए हैं, आप एक प्राइम टाइम में लेके एक टीवी नहीं, में पूर्णिमा जी, उनको हम हीरो नहीं बना रहे हैं, हम उनको हीरो नहीं बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम मानवता का ख्याल रखना चाहिए था। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम उन्हें वापस नहीं लेंगे। मुझे पर्सनली नहीं पता उनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। वो बातचीत तो जयशंकर जी से हुई होगी ना, मेरे साथ थोड़ी हुई है। मुझे जितना पता है कि ऑलरेडी उनको क्रिमिनल जैसा दिखा जा रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू ऑलरेडी क्रॉस द कंट्री बाय ब्रेकिंग द लॉ। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये तो नहीं कह रही हूँ ना, ये तो नहीं कह रही हूँ कि उनका सही था। हमारे पब्लिक है, हमारे सिटीजन है, इनको इलीगली घुसे लेकर हम ध्यान रखेंगे, इनको वापस ले जाएंगे। वो जब स्टेप हैज टू बी अप्रिशिएटेड बाय अमेरिका कि भारत इज द फर्स्ट कंट्री जिसने शुरुआत की है और उसके बाद ये बदलाव, अब ये क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, ये क्या किस टाइम में ऐसे करने की जरूरत क्या थी, हम नहीं लेके आते, क्या कर सकते थे वहाँ। तो इस तरीके का जो कंडक्ट है लोगों के प्रति, सरकार के इन्वॉल्वमेंट के प्रति, मैडम ये बिल्कुल गलत है। यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। अगर संबंध अच्छे रखने हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको संबंध रखना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी एक बार दे दी है तो ये इनके सिटीजन होकर वापस आ गए, इलीगली पहुंचे हैं, लेकिन जब एम्बेसी ने टेक ओवर करने के लिए प्रॉमिस कर दिया है, दे आर इंडियंस पासपोर्ट होल्डर्स इलीगली गॉन बट दे आर नॉट अलाउड टू स्टे। तो उनके ऊपर अभी भी आपको वो लगाना, हैंडकफ करना और ये करना, ट्रीट करना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, कहीं पर भी नहीं। आपके भी रूल्स में नहीं होगा, आपके भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कंडक्ट। अभी किसने किया है, क्यों किया है, वो यू हैव टू क्वेश्चन देम एंड यू हैव टू कम आउट इन द लाइन क्लियरली कि इन लोगों ने किया, इन्होंने गलती की, हम के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अदरवाइज भारत का जो प्रोएक्टिव स्टेप था उसका मतलब ही खत्म हो जा रहा है, मतलब ही खत्म हो जा रहा है। अपने लोगों को लेके जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। एग्जांपल फॉर अदर कंट्रीज, आप जितनी कंट्री का नाम ले रहे हैं उनके लिए एग्जांपल सेटअप किया गया। पूर्णिमा जी, हीरो किसी को नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन आखिरी कमेंट में यूके देवनाथ जी आपसे लेना चाहूंगा। आपने पूर्णिमा जी की भी पूरी बात सुनी होगी, इसके अलावा आपने ओपी तिवारी जी की भी पूरी बात सुनी होगी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। जी हाँ आशीष, जो भी वक्तव्य पूर्णिमा जी ने दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से वह अपनी सरकार को एक फीडबैक देंगे
कि भारत जो है, भारतीय लोग हमेशा अमेरिका और अमेरिका के लोगों का सम्मान करते हैं, इसलिए अगली जो फ्लाइट है उसमें भारतीय जो वापस भेजे जाएंगे उनको इस तरह से हैंडकफ ना किया जाए। पूर्णिमा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी और यूएस एयरफोर्स के जो अफसरान हैं वो अगली फ्लाइट में यह समझेंगे कि जब भारत के विदेश मंत्रालय ने इनका चार्ज ले लिया है तो हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि जी। हैं उनकी जिम्मेवारी है इनको डिसिप्लिन में रखना। बाय नेचर इंडियन बहुत सॉफ्ट होते हैं, डोसाइल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ईमानदार होते हैं। पूर्णिमा जी, इस जी, वक्तव्य समय की को थोड़ी आप कमी है यूके देवनाथ जो जी, लेकिन और पूर्णिमा जी ने भी सभी कहा है ये कि इस बात को उनको उठाएंगी। बताइए। पूर्णिमा जी, थोड़ी सी समय की कमी है। पूर्णिमा